प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के चलते गर्मी में राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दिए थे निर्देश, आने वाले दिनों में भी तापमान के अंदर गिरावट दर्ज की जाएगी। और राजस्थान के अंदर जो गर्मी थी उससे राहत मिलते हुए मौसम बदलते हुए, क्योंकि बीते कुछ दिनों में राजस्थान के अंदर लगभग हर जिले के अंदर तापमान 45 डिग्री के आसपास था और सामान्य तापमान के अंदर 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। और इसकी वजह से आमजन परेशान था। दोपहर में लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति रहती थी, लेकिन अब मौसम बदला है। हालांकि लगभग एक सप्ताह के अंदर मानसून भी एक्टिव होगा, लेकिन इसे क्या वाकई में प्री मानसून एक्टिविटीज कहा जाए? मेरी सहयोगी शिवांगी जुड़ गए हैं। शिवांगी, क्योंकि राजधानी जयपुर के अंदर भी मौसम बदला है, राजस्थान के कई इलाकों के अंदर तो बारिश भी हुई है, जो गर्मी थी उससे राहत मिली है। बिल्कुल विजेंद्र, आप देख पा रहे होंगे कि कुछ टाइम पहले दोपहर को ही काफ़ी धूप थी और अब इस समय किस तरह से मौसम ने मिजाज बदला है कि अब आंधी तूफान आ रहा है। और आंधी तूफान का अलर्ट मौसम विभाग ने काफ़ी पहले जारी कर दिया था। कुल 18 ज़िलों में राजस्थान के आंधी तूफान का अलर्ट जारी है और जयपुर में हम उसका जो इफेक्ट है वो हम देख पा रहे हैं। प्री मानसून एक्टिविटीज़ को हम कह सकेंगे कि वो स्टार्ट हो चुकी है। तापमान में काफ़ी गिरावट है, उसके वजह से आमजन को बहुत राहत मिली है इस वजह से, क्योंकि धूप बहुत थी। हमने देखा नौतपा के टाइम इतना गर्म नहीं था तापमान, लेकिन उसके बाद जब बीच में प्री मानसून एक्टिविटीज़ हुई उसमें थोड़ा दोबारा तापमान गिरा। लेकिन अब बीच कुछ दिनों पहले ही बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, लेकिन आज तापमान में गिरावट और आप देख पा रहे हैं किस तरह से आंधी तूफान आ रहा है। ऐसे में जो हमारे आमजन है उनको तापमान से तो राहत मिलती है विजेंद्र, लेकिन एक चीज़ जो ज़्यादा हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इतनी तेज़ हवा है तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई पेड़ गिर सकता है। तो लोग जितना हो सके उतना अलर्ट रहे और कॉशियस रहे कि पेड़ों से दूर रहे और ऐसी चीज़ें जो बहुत फ्रेजाइल होती हैं और गिरने की वजह से दुर्घटना हो सकती है, उन चीज़ों से दूर रहें। लेकिन साथ ही हम अगर इसके पॉजिटिव साइड की बात करें तो पर्यटक स्थल जो होंगे, पर्यटक स्थलों पे काफ़ी इस टाइम आप देख पा रहे होंगे लोग घरों से निकल के पर्यटक स्थलों पे जा रहे होंगे और जो बाहर से लोग जयपुर विजिट करने आए होंगे उनके लिए तो बहुत ही प्लेजेंट है ये मौसम और बहुत ही खूबसूरत, उनको ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होगा जयपुर, क्योंकि आंधी तूफान और तापमान में गिरावट तो उनको और एक्साइटमेंट हो रही होगी। टूरिस्ट स्पॉट्स को बहुत ही ध्यान से देख रहे होंगे, टाइम लगाकर देख रहे होंगे और साथ में जो स्ट्रीट फूड है जो इस मौसम में अच्छा लगता है उसका भी मज़ा अलग ही आ रहा होगा टूरिस्ट को। बिल्कुल शिवांगी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, मैं वेदर रिपोर्ट देख भी रहा था, अगले एक सप्ताह भी वेदर सही रहेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर शुक्रवार को छोड़ दिया जाए अगले सप्ताह तो हर दिन बारिश के संकेत भी मिल रहे हैं। राजस्थान के तपते रेगिस्तान जैसलमेर में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। जहां बीते दिनों सूरज आग उगल रहा था, वहां अब आसमान में घने बादल छाए रहे, जिससे तापमान में आई गिरावट ने लोगों को राहत दी। बादलों की ओर में छिपे सूरज के चलते जैसलमेर का तापमान एक ही दिन में करीब 10 डिग्री तक गिर गया। लोग अब खुले आसमान के नीचे राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं। ठंडी हवाएं और बादलों की गड़गड़ाहट अब बारिश की उम्मीद जगा रही है। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिव होने से जैसलमेर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। संवाददाता सूर्यवीर सिंह तंवर ने मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव से खास बातचीत की। धौरों की धरती जैसलमेर में बीते 2 दिनों से मौसम खुशनुमा नजर आ रहा है। हालांकि आसमान में बादल छाए हुए हैं और पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून के जिस तरीके से अलर्ट के बाद है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर में बीते 2 दिनों से जिस तरीके से आसमान में बादल है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्री मानसून की बारिश हो और लोगों को राहत मिला दे। हम इस समय खड़े हैं जैसलमेर के सबसे व्यवस्थित हनुमान सर्किल पर। सबसे पहले आपको नजारा दिखाते हैं कि किस तरीके से है। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन भी है, मौसम खुशनुमा हुआ है। शनिवार को जिस तरीके से है वो आसमान में बादलों का डेरा डाला था और आसमान जिस तरीके से है वो डेरा अभी तक बना हुआ है। सुबह से जिस तरीके से है वो सूर्य देवता के दर्शन में हुए हैं और 2 दिन तक लगातार मौसम विभाग ने चेताया है कि मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हमारे साथ इसके लिए खास बातचीत के लिए कृषि मौसम वैज्ञानिक जिस तरीके से अतुल जी गालव है उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से मौसम है इस बार खुशनुमा बना रहेगा, क्योंकि शनिवार और रविवार लगातार आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो ऐसा क्या नजर आ रहा है?
ये अभी जो है हमारे जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है उसके ऊपर एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय हुआ है, जो एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वो हो रहा है, जिसकी वजह से जो पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जिसके अंदर जैसलमेर जिला भी आता है, उसके अंदर 3-4 दिन तक इसी प्रकार का मौसम बना रहने की संभावना है, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर जैसलमेर जिले के अंदर हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना बनी। आज ऑरेंज अलर्ट भी है, मौसम विभाग ने जारी किया गया है, तो किस तरीके से कौन कौन से जिलों में आज राहत की बूंदें उड़ सकती है? वो जोधपुर और बीकानेर संभाग के जो जिले हैं उनके अंदर राहत की बूंदें गिर सकती है। क्या उम्मीद लगाए, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था, पारा 47 डिग्री के क्रॉस कर चुका था, तो आगामी कितने दिनों तक है लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है? 7 से 8 दिन तक जो आगामी दिन है, तो जो औसत जो तापमान चल रहा था उससे 3 से 4 डिग्री गिरने की संभावना जताई है। आज से गर्मी के कितने दिन तक है वो राहत देने वाले लोगों के रहेंगे? ये 8 से 10 दिन तक जो है, जो अभी तापमान चल रहा था 40 डिग्री से अबव, तो अभी जो तापमान है 7 से 8 दिन तक जो तापमान 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बना रहने की संभावना है। इस बार अगर मानसून की अगर बात की जाए तो मानसून किस और है वो अग्रसर है, वो हो रहा है, कब तक है वो राजस्थान सहित सीमावर्ती जिलों में एंट्री करेगा? ये सीमावर्ती जिलों के अंदर, जैसे कि हमारे राजस्थान के अंदर जो मानसून की एंट्री है वो 15 से 20 जून के बीच हो जाती है, यानी दक्षिण राजस्थान है वहाँ एंट्री कर जाता है, और सीमावर्ती जिले जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर मानसून 1 से 5 जुलाई, और जो अपना पश्चिमी राजस्थान में जो जैसलमेर जिला आता है वहाँ पर 8 से 10 जुलाई के बीच तक पहुँचने की संभावना जताई जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम इस बार है वो खुशनुमा हुआ है, और आसमान में जिस तरीके से बादलों ने डेरा डाल के रखा है, और किसी मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार 8 से 10 दिन तक है वो राहत देने वाले हो सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से बीते कई दिनों से जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री के पार चला गया था, अभी 10 डिग्री के है वो टेम्परेचर है वो गिरा है, लोगों को राहत मिली है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं प्री मानसून की अच्छी बारिश का, और मानसून की अच्छी बारिश का जो सुखद बारिश हो, उसके बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। सूर्यनगरी जोधपुर में हल्की बूंदाबांदी के जरिए उमस का माहौल बन गया। 2 दिन से मौसम सुहावना होने से उम्मीद जगी है कि अच्छी बारिश होगी, जिससे सूर्यनगरी के रहने वालों को राहत मिलेगी। मगर जिस तरह से आसमान में बादलों के बाहर सूरज देवता निकल आए, ऐसे में एक बार फिर से भीषण गर्मी और उमस का माहौल बन चुका है। जोधपुर में गर्मी से परेशान लोग जहां बचाव के प्रयास कर रहे हैं, वहीं बादलों की आवाजाही और सूरज के निकल आने से लोगों को खूब परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है, मगर फिलहाल उस अलर्ट का कोई असर सूर्यनगरी में नहीं दिख रहा है। सूर्यनगरी जोधपुर में भीषण गर्मी का आलम है। अब जो सूरज की और बादलों की लड़ाई चलती है, उसका नुकसान जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। जी हाँ, रोज सूरज तपता है, बादल सूरज के बीच में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो बादल हैं इनका सूरज से पता नहीं क्या बैर है। जोधपुरवासी चाहते हैं कि ये बैर खत्म हो, यानी सूरज थोड़ा कुछ समय, घंटे 2 घंटे के लिए ही पीछे चला जाए और बादल बरस जाएं। तो आप समझिए कि सूर्यनगरी में बादल देखिए, कितने ऐसे बादल छाए हुए और भरे हुए बादल हैं, ये अब बरसे तब बरसे कब बरसे, और ये बादल अगर अच्छे तरीके से बरस जाए तो गर्मी से राहत मिल जाए। ये जो भीषण गर्मी है, जानलेवा गर्मी है, नीचे से भी आग, ऊपर से भी आग, और जब हवा चलती है दाएं बाएं से भी आग, और ऐसे में बचाव ही उपचार है। लगातार जिस तरीके से पूरे मारवाड़ के अंदर गर्मी का आलम देखने को मिल रहा है, हर आदमी बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।